हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज का हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के पहला क्वेश्चन है ना, या यूँ कह सकते हैं कि आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति यानी किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो वही कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन कौन जाएगा? ए वर्गीज कुरियन को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे। विकल्प जितना पढ़ने में समय लगे है ना, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो चलिए, कहता है किसके दूध में, दूध मतलब दूध में, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसके दूध में, या मतलब कि दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। गाय में कि भैंस में कि रेंडियर में कि ऊँट में, बताइए किस में होगा। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेंडियर। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। भेड़ को कि बकरी को कि सूअर को कि भैंस को, किसको जानते हैं गरीबों के गाय के नाम से, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी, बकरी। बकरी को हम लोग गरीबों के गाय कहते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, बताइए। अंगोरा को कहते हैं कि सानेन को कहते हैं कि मराठी को कहते हैं कि एंग्लो नुबियन को कहते हैं। किसको कहते हैं बकरी के जर्सी कहते हैं, किस नस्ल को? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो नुबियन। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि विश्व की दूध की रानी, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, बताइए। सानेन को कहते हैं कि अल्जेरियम को कहते हैं कि अंगोरा को कहते हैं कि मराठी को कहते हैं, किसको कहते हैं? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सानेन को। ऑप्शन नंबर ए, सानेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मेरिनो क्या है? मेरिनो, मेरिनो क्या है? भेड़ है कि घोड़ी है कि सूअर है कि बकरी है? मेरिनो क्या है? मेरिनो क्या है? एक भेड़ है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, भेड़। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? कैसोवरी है कि एल्बेस्ट्रॉस है कि हाथी चिड़िया है कि शुतुरमुर्ग है, बताइए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है कौन है? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? शुतुरमुर्ग। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अंडे देने वाली स्तनधारी है, अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है, बताइए। चारों विकल्प को पढ़िए फटाक से ना, बताइए कि अंडे देने वाली स्तनधारी है कौन है। इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपी कल्चर संबंधित है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से है कि मुर्गी पालन से है कि कुक्कुट पालन से है कि मधुमक्खी पालन से है? एपी कल्चर संबंधित है किससे, बताइए। इसका सही जवाब जाएगा मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से।
ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। मतलब कि मुंह चलाते नहीं रहता है ना, जिसको बोलते हैं पघुराना। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। बताइए, ऊँट होगा कि सूअर होगा कि बकरी होगा कि भेड़ होगा। कौन जुगाली नहीं करता है? जुगाली नहीं करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सूअर। सूअर कभी जुगाली नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, कौन सा उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है? बताइए फटाक से ना। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मांस उत्पादन। लाल क्रांति जो संबंधित है वो मांस उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पशुओं में होने वाला अफरा रोग। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। बताइए, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का क्या कारण है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका प्रदूषित आहार, ऑप्शन नंबर डी। पशुओं में जो अफरा रोग होता है उसका कारण क्या है? प्रदूषित आहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है? बताइए कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? 0.0 ग्राम, मतलब कि दम 0 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। कहता है कि मवेशियों में, मवेशी मतलब कि गाय भैंस में, जानवर में, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित रोगों में से है। कौन सा रोग के कारण आपको बांझपन होता है मवेशी? बताइए। बांझपन मतलब कि बच्चा नहीं देना। तो कौन सा रोग के कारण बच्चा नहीं देता है, बांझपन का कारण बनता है? इसका सही जवाब होगा कौन? बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंग रोग। बैंग रोग, बैंग रोग के कारण बांझपन का कारण बनता है मवेशियों में, ऑप्शन नंबर सी, बैंग रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? देखा ना है कि मधुमक्खी के छत्ता, उसी में कहता है कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। कितना रानी रहता है उस पूरा मधुमक्खी में, एक छत्ता में? बताइए। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक। एक ही, एक छत्ता में एक के रानी मधुमक्खी रहता है। इसका सही जवाब होगा ए, यानी एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुधन में, मतलब कि पशु में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। बताइए। सभी लोग जानते हैं कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चा कौन देता है एक बार में? बताइए। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है, कौन सा है बाबू नस्ल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूअर। सूअर आपको एक बार में 8 से 10 क्या जादू देता है, ऑप्शन नंबर बी, सूअर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? संसार में बात कर रहा है, भारत में नहीं, पूरा विश्व में, कि सबसे अधिक अंडे देने वाले मुर्गी की कौन सी नस्ल है बाबू? इसका नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा श्वेत लेग हॉर्न, ऑप्शन नंबर डी, श्वेत
लेग हॉर्न। श्वेत लेग हॉर्न जो है संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है ना, मुर्गी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी श्वेत लेग हॉर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन है? भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन है? ऑप्शन नंबर बी नेल्लोर। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन है? नेल्लोर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, शहरी बकरी, इसको बोलते हैं सिटी गोट। शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? बताइए किसको कहते हैं शहरी बकरी? शहरी बकरी किसको कहते हैं? इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी बर्बरी को। बर्बरी क्या है? शहरी बकरी है। बर्बरी को हम लोग शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? ये सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है और साथ में आपको बकरी भी, चूँकि बकरी भी पशु है ना, तो साथ में बकरी भी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन फटाक से पढ़िए, 7 सेकंड के अंदर दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंगथंगी। पश्मीना बकरे निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? बताइए। सभी लोग जानते हैं बाबू इस देश का नाम। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, मवेशी और भैंसों के ऊपर, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थाई मतलब परमानेंट कृतक दंतों की कुल संख्या है। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थाई कृतक दंतों की कुल संख्या है, कितना है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन नंबर बी होगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के बीज को संचित करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले सेट में। अगर आपको ध्यान से पढ़े होंगे तो ज़रूर आप मारिएगा इसको। बताइए, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के बीज यानी स्पर्म को संचित करते हैं, किसमें संचित करते हैं, किसमें रखते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव नाइट्रोजन में। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी द्रव नाइट्रोजन में सांड के कृत्रिम बीज को रखते हैं। चलिए आगे आता अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता है कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 32। भारत में गाय की लगभग 32 नस्लें पाई जाती है। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी 32।
चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही सही जवाब दीजिए फटाक से 7 सेकंड के अंदर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। दूध में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले वाले सेट में, मतलब कि बहुत पिछले वाले, है ना। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, 1970। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बंधु। नीली क्रांति किससे संबंधित है? जैसे श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, है ना, वैसे ही पूछ रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब दीजिए 7 सेकंड के अंदर कि किस उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। इसका सही जवाब होगा आपको मत्स्य उत्पादन से। इसका मतलब कि मछली उत्पादन से। नीली क्रांति जब भी आएगा तो मछली उत्पादन ही मारेंगे, क्योंकि इसका क्या होता है, मछली उत्पादन से ही संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन है बाबू, बताइए। चेचक है कि रानीखेत है कि पुलोरम है कि कॉक्सीडियोसिस है? बताइए क्या है? कॉक्सीडियोसिस कौन सा बीमारी है जो मुर्गियों के सबसे खतरनाक बीमारी है? इसका सही जवाब आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत, ऑप्शन नंबर बी।